हर बार जब वह गीबत में पड़ती, हर बार जब वह किसी के पीठ पीछे वह बात कहती जो उसके सामने नहीं कहती, उसके बाग में कुछ भयानक होता। वह बस इसे देख नहीं पाती थी क्योंकि यह धीरे धीरे होता था। एक दिन जब उसने सुबह एक दोस्त के बारे में गप्पे मारी थी, वह अपने बाग में गई और सन्न रह गई। गुलाबों की एक खूबसूरत झाड़ी जो उसकी पसंदीदा थी, बीमार लग रही थी। इसकी चमकीली लाल पंखुड़ियां मुरझाई हुई और फीकी पड़ गई थी। अरे नहीं, वह चिल्लाई। उसने तुरंत उसे पानी दिया, उसे खाद डाली और उसकी देखभाल की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। गुलाब की झाड़ी मुरझाती ही रही। आयशा परेशान थी, लेकिन उसने इसे अपनी गप्पों से नहीं जोड़ा। कुछ दिनों बाद उसने फिर लंबे समय तक बैठकर एक पड़ोसिन के बारे में बातें की। उस शाम जब वह अपने बाग में टहलने गई तो उसने देखा कि उसकी प्यारी ट्यूलिप्स अब मुड़ी हुई थीं और उनका रंग उड़ रहा था। यह सिलसिला चलता रहा। हर बार जब वो गीबत करती, उसके खूबसूरत बाग का एक हिस्सा मुरझा जाता। हरी घास पीली पड़ गई, मीठी खुशबू गायब होने लगी। आयशा का दिल टूट गया। उसने हर कोशिश की। उसने सबसे अच्छी खाद खरीदी, उसने पानी देने का समय बदला, उसने माली भी बुलाया, लेकिन कुछ भी उसके बाग के मरने को नहीं रोक सका। एक जुम्मे के दिन गांव की एक बुजुर्ग समझदार औरत उसे देखने आई। उसने आयशा को अपने मुरझाए बाग के बीच में रोते हुए देखा। वह बुजुर्ग औरत उसके पास बैठ गई और बोली, बेटी इतनी उदास क्यों हो? आयशा ने अपने बाग की ओर इशारा किया। पता नहीं क्या हो गया है, मैं हर कोशिश कर रही हूं लेकिन सब कुछ मर रहा है। बुजुर्ग औरत ने चारों ओर देखा और फिर सीधे आयशा की आंखों में देखा। मसला तुम्हारे हाथों में नहीं है बेटी, वह तुम्हारी जबान में है। आयशा हैरान रह गई। मेरी जबान? उसका मेरे बाग से क्या लेना देना? बुजुर्ग औरत ने समझाया, यह बाग एक नेमत है। यह तुम्हारे दिल में जो है उसे दिखाता है, लेकिन हर बार जब तुम अपनी जबान को दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने के लिए इस्तेमाल करती हो, हर बार जब तुम गीबत करती हो, तुम अपने ही दिल को जहर देती हो, और वही जहर है जो तुम्हारे बाग को मार रहा है। आयशा स्तब्ध रह गई। उसने उन सभी बारों के बारे में सोचा जब उसने गप्पे मारी थी, और कैसे उसके तुरंत बाद उसने अपने पौधों को मरते हुए पाया था। उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी आदत, जिसे वो मामूली समझती थी, असल में उस चीज को तबाह